अरे ये क्या, हमारे जगन्नाथ जी ने आज सुबह सुबह अपना आईना क्यों मांगा और आईने में खुद को देखकर अपनी ही शक्ल पर क्यों हंस रहे हैं? बलभद्र जी कह रहे हैं, तुझे क्या हो गया, कभी तो आईना नहीं मांगा, आज अचानक? और लक्ष्मी जी शक की नजर से देख रही हैं। किसके लिए सज रहे हो? पर असली बात तो कोई और ही है। आइए देखते हैं इस बहुत ही प्यारी और मजेदार कथा में। पुरी नगर के बाहर एक टेढ़ी मेढ़ी गली में रहता था एक बूढ़ा कुम्हार। नाम था भीखू। भीखू कुम्हार की उम्र कोई 80 साल होगी। कमर झुक गई थी, हाथ कांपते थे, आंखों से भी अब ठीक से दिखता नहीं था। पर भीखू के पास एक काम था जो वो पिछले 60 सालों से रोज करता आ रहा था, मिट्टी से जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाना। अब मूर्ति क्या बनाता था भीखू, यही तो असली बात है। भीखू की बनाई मूर्तियां देखकर कोई भी इंसान या तो हंस पड़ता या सिर पकड़ लेता। जगन्नाथ जी की आंखें बनाता तो एक आंख ऊपर एक नीचे, मुंह बनाता तो कभी टेढ़ा कभी इतना बड़ा कि लगे भगवान चीख रहे हैं, हाथ बनाता तो एक लंबा एक छोटा, और रंग, अरे भगवान, कभी एक गाल नीला तो दूसरा हरा, कभी पूरा मुंह पीला कर देता, कभी भौहें इतनी मोटी बनाता कि लगे जगन्नाथ जी गुस्से में हैं। गांव के बच्चे भीखू की मूर्तियां देखकर ठठा कर हंसते, बोलते, भीखू दादा, ये जगन्नाथ जी हैं या भूत, इनकी नाक कहाँ गई? भीखू मुस्कुराकर बोलता, अरे बच्चों, मेरे हाथ कांपते हैं ना, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है। पर मेरे ठाकुर जी तो समझ जाते हैं कि भीखू ने प्रेम से बनाया है। एक दिन गांव का एक जमींदार भीखू की दुकान पर आया। उसने एक मूर्ति उठाई, देखा जगन्नाथ जी की एक आंख बड़ी है, दूसरी आंख लगभग बंद है, मुंह ऐसा बना है जैसे भगवान ने खट्टा आम खाया हो। जमींदार ने मूर्ति वापस रख दी, बोला, भीखू, तू मूर्ति बनाना छोड़ दे, तेरे हाथ से भगवान का अपमान होता है, ऐसी बदसूरत मूर्ति कोई नहीं खरीदेगा। भीखू की आंखों में पानी आ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने चाक पर बैठकर एक और मूर्ति बनाने लगा। बोला, ठाकुर जी, सुन रहे हो ना, लोग कहते हैं मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ, पर मैं तो बस तुम्हें बनाता हूँ, जैसा बना पाता हूँ वैसा। मुझे माफ कर देना अगर टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। अब ये बात गांव-गांव फैल गई कि भीखू कुम्हार बदसूरत मूर्तियाँ बनाता है। लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। भीखू की कमाई ठप हो गई, खाने के लाले पड़ गए। पर भीखू ने मूर्ति बनाना नहीं छोड़ा। रोज सुबह उठता, मिट्टी गूंदता और जगन्नाथ जी बनाता, कोई खरीदे या ना खरीदे। अब जो ना बिकती वो मूर्तियाँ भीखू कहाँ रखता? अपनी झोपड़ी में। इतनी सारी मूर्तियाँ जमा हो गई कि पूरी झोपड़ी भर गई, सोने की जगह नहीं बची। भीखू रात को बाहर जमीन पर सोता और भीतर सैकड़ों टेढ़ी मेढ़ी मूर्तियाँ सजी रहती। भीखू उन्हें देखकर बोलता, देखो मेरे कितने सारे ठाकुर जी हैं, मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे पास तो पूरी सेना है। एक रात बारिश हो रही थी। भीखू भीग रहा था बाहर, पर भीतर झोपड़ी में जाने से मना कर दिया। बोला, अगर मैं भीतर गया तो मेरे ठाकुर जी की कोई मूर्ति गिर जाएगी, टूट जाएगी। मैं भीगूंगा पर मेरा ठाकुर नहीं टूटेगा। और इधर पुरी के मंदिर में उसी रात कुछ अजीब हो रहा था। बारिश तेज थी, बिजली चमक रही थी। जगन्नाथ जी अचानक बेचैन हो गए। बलभद्र जी ने पूछा, क्या हुआ, बारिश से डर लग रहा है क्या? जगन्नाथ जी बोले, दाऊ दादा, मेरा भीखू बाहर भीग रहा है। बलभद्र जी बोले, कौन भीखू? वो कुम्हार जो मेरी मूर्तियाँ बनाता है। अच्छा, वही जो टेढ़ी मेढ़ी मूर्तियाँ बनाता है, जिसकी बनाई मूर्ति में तेरी एक आंख ऊपर होती है एक नीचे? जगन्नाथ जी बोले, हाँ वही। बलभद्र जी हंसने लगे, वो तो तेरी ऐसी शक्ल बनाता है कि मैं तुझे पहचान भी नहीं पाता। एक बार तो उसने ऐसी मूर्ति बनाई कि लगा भूत है। जगन्नाथ जी बोले, दाऊ दादा, तुम हंसो मत, भीखू की हर मूर्ति में मेरा असली रूप है। बलभद्र जी ने आंखें फैलाई, असली रूप? तेरा असली रूप ऐसा है, एक आंख ऊपर एक नीचे? भगवान बचाए। जगन्नाथ जी बोले, नहीं दाऊ दादा, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है कि भीखू जब मूर्ति बनाता है ना, तो वो मुझे अपने दिल से देखता है। उसकी आंखें कमजोर हैं, हाथ कांपते हैं, पर उसका दिल एकदम स्थिर है। और वो दिल से जो रूप देखता है वो बनाता है। अब दिल से देखे हुए रूप में क्या ऊंच नीच? बलभद्र जी चुप हो गए। तभी सुभद्रा जी ने पूछा, भैया, पर भीखू बारिश में क्यों भीग रहा है? उसके पास घर नहीं है? जगन्नाथ जी ने बताया, बहन, उसके पास घर तो है,
पर घर में मेरी सैकड़ों मूर्तियाँ भरी हैं। वो खुद भीगता है पर मेरी मूर्तियों को भीगने नहीं देता। सुभद्रा जी की आंखें भर आईं। बोली, भैया ऐसे भक्त के लिए तुम कुछ करो ना। इधर लक्ष्मी जी भी सुन रही थी। बोली, चलो इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जाओ अपने भीखू के पास जाओ, पर हाँ रसोई का सामान मत ले जाना, पिछली बार पूरा भोग बांध कर ले गए थे। जगन्नाथ जी बोले, नहीं देवी, इस बार खाना लेकर नहीं जाऊंगा, इस बार कुछ और करूंगा। क्या करोगे? जगन्नाथ जी ने शरारती मुस्कान दी। बोले, बताऊंगा नहीं, सुबह पता चल जाएगा। लक्ष्मी जी ने घूर कर देखा। बोली, तुम्हारी इन शरारतों से मुझे बहुत डर लगता है। पिछली बार भी सुबह पता चलेगा बोला था और सुबह पता चला कि पूरे नगर में भूकंप आ गया। बलभद्र जी हंसने लगे। जगन्नाथ जी बोले, वो भूकंप नहीं था, दाऊ दादा ने छींक मारी थी। बलभद्र जी बोले, अब मुझे बीच में मत लाओ, जो करना है करो, मैं सो रहा हूँ। उसी रात जगन्नाथ जी ने एक छोटे बालक का रूप लिया। 4-5 साल का सावला सा बच्चा, बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल चेहरा। वो बारिश में भीगता भीगता भीखू की झोपड़ी तक पहुंचा। भीखू बाहर बैठा भीग रहा था। बच्चे को देखकर चौंका। बोला, अरे बच्चा, तू कौन है? इतनी रात में बारिश में क्या कर रहा है? कहाँ है तेरी माँ? बच्चा बोला, दादा मेरी माँ नहीं है, मैं भटक गया हूँ, बहुत ठंड लग रही है, मुझे अंदर बिठा लो ना। भीखू ने अंदर देखा। मूर्तियों से भरी झोपड़ी, बैठने की जगह नहीं है, पर बच्चे को भी भीगता नहीं छोड़ सकता। भीखू ने सोचा और फिर कुछ ऐसा किया जो सोचकर ही दिल पिघल जाता है। उसने अपनी 2 मूर्तियाँ उठाईं और कोने में सरकाईं। बच्चे के लिए थोड़ी सी जगह बनाई। बोला, आ बेटा, यहाँ बैठ जा, मैं बाहर हूँ। बच्चा बैठ गया। उसने चारों ओर देखा। सैकड़ों टेढ़ी मेढ़ी मूर्तियाँ, कोई हंसती हुई, कोई रोती हुई, कोई ऐसी जैसे भगवान को हिचकी आ रही हो। बच्चे ने एक मूर्ति उठाई। उसमें जगन्नाथ जी की एक आंख बहुत बड़ी थी और दूसरी लगभग बंद। मुंह ऐसे खुला था जैसे भगवान ने बहुत तीखी मिर्ची खा ली हो। बच्चा हंस पड़ा। बोला, दादा ये कौन है? भीखू ने बाहर से कहा, ये मेरे जगन्नाथ जी हैं बेटा। बच्चे ने दूसरी मूर्ति उठाई। उसमें जगन्नाथ जी के दोनों हाथ एक ही तरफ लगे थे। बच्चा बोला, दादा इनके दोनों हाथ एक तरफ क्यों हैं? भीखू ने हंसकर कहा, अरे बेटा वो गलती हो गई, मिट्टी सूखने से पहले ठीक नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं, मेरे ठाकुर जी तो ऐसे भी प्यारे लगते हैं। बच्चे ने तीसरी मूर्ति उठाई। इसमें जगन्नाथ जी का एक कान ऊपर की ओर उठा हुआ था, जैसे कोई बात सुन रहे हों। बच्चा बोला, और ये? भीखू बोला, बेटा ये मैंने जानबूझकर बनाई है। मेरे ठाकुर जी हमेशा भक्तों की बात सुनते हैं ना, तो मैंने सोचा एक कान थोड़ा बड़ा बना दूं ताकि और अच्छे से सुन सकें। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने छिपा लिए। बोला, दादा लोग कहते हैं कि तुम्हारी मूर्तियाँ बदसूरत हैं। भीखू चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा लोगों की बात सही है, मेरी मूर्तियाँ सुंदर नहीं हैं, मेरे हाथ कांपते हैं, आंखें कमजोर हैं, पर मैं और क्या कर सकता हूँ? मुझे कोई और काम आता नहीं, बस यही एक काम है जो मैं जानता हूँ, मिट्टी से अपने ठाकुर जी बनाना, चाहे टेढ़े बने चाहे मेढ़े, पर बनाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब मैं मूर्ति बनाता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं अपने भगवान को छू रहा हूँ, और वो छूना बस वही मेरी पूजा है। बच्चा चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, दादा एक बात बताओ, तुम मूर्ति बनाते समय जगन्नाथ जी को कैसे देखते हो? मंदिर तो बहुत दूर है और तुम बूढ़े हो, मंदिर जा भी नहीं पाते, तो बिना देखे कैसे बनाते हो? भीखू ने अपनी छाती पर हाथ रखा। बोला, बेटा जगन्नाथ जी यहाँ हैं, इस सीने में। मैंने उन्हें कभी बाहर की आंखों से नहीं देखा, बस भीतर की आंखों से देखता हूँ, और भीतर की आंखों में जो रूप दिखता है वो बस मेरा है, किसी और को दिखे या ना दिखे। बच्चा अब चुप नहीं रह पाया, उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो उठा और बाहर भीखू के पास गया। बारिश अभी भी हो रही है। बच्चे ने भीखू के गले में हाथ डाल दिए। बोला, दादा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? भीखू ने बच्चे को देखा। बारिश में भीगा हुआ सांवला चेहरा, बड़ी बड़ी गोल आंखें, कुछ जाना पहचाना सा। भीखू का दिल धड़का। बोला, बेटा तेरा चेहरा कुछ ऐसा है जैसा मैं रोज मिट्टी में बनाता हूँ। बच्चा मुस्कुराया। बोला, दादा मैं वही हूँ जिसे तू रोज बनाता है, मैं तेरा ठाकुर हूँ। भीखू का शरीर कांप उठा,
उसकी धुंधली आंखों ने उस बच्चे को गौर से देखा और तभी एक बिजली चमकी और उस बिजली की रोशनी में भीखू ने देखा वो बच्चा नहीं है, वो साक्षात जगन्नाथ जी हैं। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही गोल चेहरा, वही अधूरे हाथ, वो रूप जो भीखू ने कभी मंदिर में नहीं देखा पर रोज अपने सीने में देखता था। भीखू जमीन पर गिर पड़ा, बारिश में भीगा हुआ, कांपता हुआ, रोता हुआ। बोला, ठाकुर जी आप आए मेरे जैसे गरीब, बूढ़े, बेढंगी मूर्ति बनाने वाले के लिए। जगन्नाथ जी ने भीखू को उठाया। बोले, भीखू तू बेढंगी मूर्ति नहीं बनाता, तू प्रेम बनाता है और प्रेम कभी बेढंगा नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े शिल्पकार सुंदर मूर्तियां बनाते हैं पर तेरी मूर्ति में एक चीज है जो उनकी मूर्ति में नहीं, तेरे कांपते हाथों का कंपन, और वो कंपन वो मेरी धड़कन है। भीखू रोता रहा। बोला, प्रभु पर लोग हंसते हैं मुझ पर, कहते हैं भूत बनाता है भगवान के नाम पर। जगन्नाथ जी जोर से हंसे। बोले, अरे भीखू सच बताऊं, आज सुबह मैंने आईना मांगा था, अपनी शक्ल देखी, फिर तेरी बनाई मूर्ति याद आई। मैंने दोनों की तुलना की और मुझे लगा कि तेरी बनाई मूर्ति में मैं ज्यादा प्यारा लगता हूँ। बलभद्र दाऊ ने बोला, एक आंख ऊपर एक नीचे, यही तेरा असली रूप है क्या? मैंने बोला, शायद हाँ दाऊ दादा, शायद मैं ऐसा ही दिखता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा, अधूरा पर प्यारा। भीखू हंस पड़ा, बारिश में भीगता हुआ, रोता हुआ और हंसता हुआ एक साथ। जगन्नाथ जी ने फिर कहा, भीखू मेरी एक विनती है। भीखू बोला, प्रभु आप विनती मत कीजिए, आज्ञा दीजिए। जगन्नाथ जी बोले, कल सुबह से तू फिर से मूर्तियाँ बनाना और इस बार एक काम करना, हर मूर्ति के नीचे लिखना भीखू के जगन्नाथ, क्योंकि ये मूर्तियाँ मंदिर के जगन्नाथ नहीं हैं, ये भीखू के जगन्नाथ हैं और भीखू के जगन्नाथ दुनिया के सबसे प्यारे जगन्नाथ हैं। फिर जगन्नाथ जी ने एक और बात कही। बोले, और हाँ अब तू बाहर मत सोना, भीतर जा, मेरी मूर्तियों के बीच में सो, क्योंकि जहाँ तेरी बनाई मूर्तियाँ हैं वहाँ मैं खुद हूँ। तुझे ठंड नहीं लगेगी, मैं तुझे गर्माहट दूंगा। इतना कहकर जगन्नाथ जी गायब हो गए। बारिश रुक गई, आसमान में तारे निकल आए और भीखू वो भीतर गया, अपनी सैकड़ों टेढ़ी मेढ़ी मूर्तियों के बीच में लेट गया। और सच में उस रात उसे जरा भी ठंड नहीं लगी, जैसे कोई गर्म कंबल ओढ़ा दिया हो, जैसे कोई गोद में लिटा लिया हो। अगली सुबह जब मंदिर के कपाट खुले तो पुजारी जी चीख पड़े। जगन्नाथ जी की मूर्ति पर मिट्टी के छोटे छोटे निशान हैं, जैसे किसी ने गीले हाथों से मूर्ति को छुआ हो। पुजारी जी बोले, ये क्या, प्रभु पर मिट्टी कहाँ से आई? राजा को खबर दी गई, जांच हुई, कोई समझ नहीं पाया, पर जगन्नाथ जी जानते हैं वो मिट्टी भीखू के हाथों की है। जब भीखू ने बालक रूप में आए प्रभु को गले लगाया तो उसके मिट्टी सने हाथों की छाप प्रभु के सीने पर लग गई और प्रभु ने वो छाप मिटाई नहीं, क्योंकि वो छाप किसी भी चंदन के लेप से, किसी भी सोने के आभूषण से ज्यादा कीमती है। बलभद्र जी ने सुबह पूछा, तो तू रात को गया था उसके पास? जगन्नाथ जी बोले, हाँ दाऊ दादा, और एक बात बताऊं, उसकी झोपड़ी में मेरी सैकड़ों मूर्तियां हैं, एक से एक टेढ़ी मेढ़ी, पर मैं उन सब में था, हर मूर्ति में, क्योंकि भीखू ने हर मूर्ति में अपना प्रेम डाला है और जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ। लक्ष्मी जी ने सुना, बोली, इसलिए तुमने सुबह आईना मांगा था, खुद को देख रहे थे कि सच में एक आंख ऊपर है एक नीचे? जगन्नाथ जी शर्मा कर बोले, देवी वो बस ऐसे ही। लक्ष्मी जी हंस पड़ी, बोली, मैं बता दूं, तुम्हारी दोनों आंखें बराबर हैं, पर भीखू की बात सही है, एक आंख ऊपर एक नीचे होती तो भी तुम प्यारे ही लगते। सुभद्रा जी बोली, भाभी आपने भैया की तारीफ की, ये तो पहली बार हुआ। लक्ष्मी जी बोली, ये तारीफ नहीं थी, ये बस। जगन्नाथ जी बोले, प्यार था देवी, कह दो, दुनिया नहीं सुन रही। लक्ष्मी जी ने मुंह फेर लिया, जाओ भोग पालो, बहुत बातें कर ली। और इधर गांव में भीखू ने उस दिन से हर मूर्ति के नीचे लिखना शुरू किया, भीखू के जगन्नाथ। एक दिन पुरी के एक बड़े व्यापारी ने वो मूर्ति देखी। उसने पूछा, ये क्या लिखा है? भीखू ने कहा, भीखू के जगन्नाथ। व्यापारी ने मूर्ति गौर से देखी, टेढ़ी मेढ़ी, बेढंगी, एक आंख बड़ी एक छोटी, पर कुछ था उसमें।
कुछ ऐसा जो दिल को छू गया। व्यापारी बोला, बाबा ये मूर्ति मुझे दे दो, मैं इसके लिए जो चाहो दूंगा। भीखू ने मुस्कुराकर कहा, पैसे नहीं चाहिए, बस इसे अपने घर में प्रेम से रखना, यही इसकी कीमत है। और कहते हैं कि उस दिन से भीखू की मूर्तियाँ पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गईं। लोग दूर दूर से आते और भीखू से कहते, बाबा हमें भी भीखू के जगन्नाथ चाहिए। और भीखू बनाता वही टेढ़ी मेढ़ी, वही बेढंगी, वही प्यारी मूर्तियाँ, क्योंकि लोगों को समझ आ गया था कि सुंदर मूर्ति तो कोई भी बना सकता है, पर प्रेम वाली मूर्ति वो सिर्फ भीखू बना सकता है। तो देखा आपने प्यारे भक्तजनों, भगवान को ना सुंदरता चाहिए ना पूर्णता, भगवान को बस एक कांपता हुआ हाथ चाहिए जो प्रेम से उन्हें छुए, एक धुंधली आँख चाहिए जो दिल से उन्हें देखे, और एक टूटा हुआ दिल चाहिए जो पूरी तरह उनका हो। भीखू के हाथ कांपते थे, पर उसके हाथों से बनी मूर्ति में भगवान खुद बसते थे, क्योंकि जहाँ प्रेम की कंपन है वहाँ भगवान की धड़कन है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए, और ऐसी ही प्यारी और मज़ेदार कथाओं के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत लीला के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु।